राधे राधे सभी को। आज हम सिर्फ बॉडी को एक्टिव करने के लिए नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, जिनमें हमें स्ट्रेचिंग भी करनी है और मूवमेंट, फुल बॉडी मूवमेंट रहेगी हमारे शरीर की। तो चलिए शुरू करते हैं। अधोमुख स्वनासन। इसमें पूरी तरीके से हमें उल्टा वी बनाना है। इस पोस्चर में खिंचाव पड़ने से हमारी थाइज ओपन होती हैं और जो पिंडलियां हैं, ये काफ मसल, इनमें भी अच्छा खिंचाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है नसें चढ़ती हैं हमारी, कुछ होता है, दर्द होता रहता है, उसमें भी आराम मिलता है। राइट लेग आगे, बिल्कुल पीछे वाले पैर के पंजे पे आना है, हमें घुटना नीचे नहीं करना है, दोनों हाथ डाउन करना है, एल्बो पे आना है, होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर होल्ड करें। गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। दूसरे पैर को, लेफ्ट लेग को, दोनों हाथ को डाउन करना है। गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। रिलैक्स। अगर आपको होल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो इसी को माउंटेन क्लाइंबिंग की तरह कर सकते हैं। राइट लेग आगे, जंप करके लेफ्ट लेग आगे। 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं आप। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। धीरे 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 करके आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बैठ के करते हैं हम गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए दोनों पैर सीधे, राइट लेग ऊपर से मोड़ते हुए बिल्कुल दूसरे पैर के घुटने के ऊपर हमारा ये घुटना आना चाहिए। लेफ्ट लेग को हिप के नीचे हल्का सा। अब जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। पीछे लॉक करेंगे, बिल्कुल चेस्ट ओपन होएगी। चिन अपनी हल्की सी ऊपर उठा के गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। रिलैक्स। यही प्रक्रिया हमें दूसरी साइड भी अपनानी है। सामने से दिखाती हूँ। अब की बार राइट लेग नीचे होएगा, लेफ्ट लेग ऊपर होएगा। दोनों घुटने एक लाइन में, एक सीध में होने चाहिए हमारे। अब लेफ्ट हैंड ऊपर होएगा, राइट हैंड नीचे होएगा। दोनों को पीछे से हमें पकड़ना है। चेस्ट हमारी ओपन हो जाएगी। गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। रिलैक्स। पद्मासन लगाते हैं हम। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पद्मासन नहीं लगा पाते, तो उनको धीरे धीरे, एक पैर हो गया, दूसरे पैर को कई बार नहीं ऊपर कर पाते तो हाफ पद्मासन, सिंगल लेग कर लिया। बिल्कुल धीरे से चेस्ट सही रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, सीधी, स्लाउच नहीं होना चाहिए। फिर लेफ्ट लेग का कर लेंगे, एक के बाद एक। फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम कि हमारा दोनों पैर
एक दूसरे के ऊपर हो जाए। दोनों थंब हमारे बिल्कुल पीछे, एड़ियां हमारी थाई के एंड वाले पार्ट से टच रहेंगी, जॉइंट जो है हमारा थाई का उससे टच रहेंगी। किसी भी योग को करते टाइम ये याद रखें, आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे और हमारे सांस की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसमें आराम मिलेगा। और ये जो मौसम चल रहा है बारिशों का, इसमें कई बार ऐसा होता है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हमारी सांस में दिक्कत होती है, जल्दी इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए हो सके तो अपने खान पान पे भी ध्यान दें और दूसरा योग करते रहें। योग में सबसे ज़्यादा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दें, किसी भी तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम हो, कपाल भारती हो, नॉर्मल इनहेल एक्सेल करना हो वो भी। इनहेल एक्सेल करते टाइम ये ध्यान रखें, आप जितनी गहरी सांस लंबी लेंगे उतनी ही गहरी लंबी सांस छोड़नी है। और इसे करने के लिए पूरा पूरा ध्यान लगा के करना चाहिए, जिससे हमें किसी भी तरीके से किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। पद्मासन में ही हम अनुलोम विलोम की क्रिया करते हैं। रिलैक्स। रेगुलरली 10 से 15 मिनट अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें। ऐसा करने से हम रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं अपने। हर बार हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना मजबूरी होता है, अगर वो बीमारी ज़्यादा दिक्कत दे रही है तो। हल्की फुल्की बीमारियों के लिए हमें योग का सहारा लेना चाहिए। राधे राधे।